हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और उत्तराखंड यूपी एपीओ के पर्पज़ से यहाँ पे संधि देखने वाले हैं, जो आपके हिंदी के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम उनको पहले उनका कॉन्सेप्ट को समझें। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि संधि आखिर होता क्या है और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कब कौन सी संधि होगी। तो अगर हमें पहचानना आ जाएगा तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि हम इजीली पहचान पाएंगे और उसको एग्ज़ाम में सही सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा देखें तो दो। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि होता क्या है। तो व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर क था तो उसको कन्वर्ट करके ग हो जाएगा, मतलब वो तीसरा पद जो होगा ना वो तीसरे पद और चौथे पद में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे पद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क था तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट अगर था तो ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, प है तो ब हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा और कैसे हम इसे पहचानेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दिक। ठीक है, तो यहाँ पे दिक प्लस अंत दिया है, तो दिक क जो है क ह ग जो तीसरा है उसमें हो जाएगा, तो क की जगह पे ग आ जाएगा, तो यहाँ पे दिंगत हो गया। दिक प्लस गज, तो क को ग में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिग्गज। वाक प्लस ईश, तो क है तो क वागीश में हो जाएगा। ठीक है, दिक प्लस विजय, तो क ग में हो जाएगा तो दिग्विजय। इसी तरीके से और है अच प्लस अंत, तो च जो है वो च छ ज। ठीक है, तो ये अजंत में हो जाएगा। फिर है सत, तो त है और धर्म है तो त थ द, तो तीसरे वाले में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे सद धर्म हो गया। इसी तरीके से जगत प्लस गुरु जगत गुरु, अप प्लस ज, तो ये अब्ज या कमल। ठीक है, ये पर्यायवाची अब्ज का होता है कमल। फिर है सत प्लस गति सदगति, सत प्लस वाणी सदवाणी, तत् प्लस अनुसार तदनुसार, तत् प्लस भव तद्भव, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाग प्लस दत्ता वागदत्ता, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद, खट दर्शन खड़दर्शन, जगत अम्बा जगदम्बा, जगत आधार जगदाधार, भगवत प्लस भजन भगवत भजन, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, भगवत प्लस गीता भगवत गीता, उत प्लस घाटन का होगा उद्घाटन, सत प्लस भावना का सद्भावना, उत प्लस धार का उद्धार। नेक्स्ट आता है जो रूल 2 है, उसको अब समझेंगे हम। अब रूल 2 में क्या होता है कि जैसे पहले हमने देखा था कि वो पहले से जैसे क ख और ग तीसरे में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसी तरीके से रूल 2 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये पांचवें अक्षर में कुछ हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं क च ट त प है, तो ये पांचवा जो उनका आएगा वहां से काउंट करेंगे तो पांचवा जो अक्षर आएगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क जो है तो क ख ग घ अंग, तो पांचवा अंग होता है, तो उसी तरीके से हम देखेंगे वाग प्लस में, तो ये पांचवे में कन्वर्ट हो गया वाग में। तो ये दूसरा रूल भी जो व्यंजन संधि का है वो इसी तरीके से वर्क करता है। उत प्लस मत, तो उन्मत। ठीक है, सत प्लस मित्र तो सन्मित्र, तो जैसे जैसे नवा जो है तथा धन, तो न हो गया ना पांचवा, तो उसी तरीके से त का न हो जाएगा। फिर उत प्लस मेष उन्मेष, खट प्लस मास खड़मास, तत् प्लस मैं तन्मय, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, तत् प्लस नाम तन्नाम, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस मति सन्मति, दिक प्लस नाग दिग्नाग, चित प्लस मैं चिन्मय, उत प्लस नायक उन्नायक। इसी तरीके से आगे है सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, सत प्लस नारी सन्नारी, उत प्लस नयन उन्नयन, खट प्लस मुख खड़मुख। अब देखते हैं रूल 3। ठीक है, ये 6 संबंधी शब्दों के चेंज होने के बारे में बात करता है। तो अब आगे देखते हैं ये किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पे है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे संधि दिया है प्लस छेद दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई वर्ड दिए हुए हैं, छ जहाँ पे आगे यूज किया हुआ है, तो उसके पहले क्या है कि च में वो च जोड़ दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ संधि है।
ठीक है। और यहाँ पे आपका छ पहले जहाँ पे दिया है तो वहाँ पे च जो है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा जब वो दोनों शब्दों का मेल होगा। तो यहाँ पे हो गया संधिच्छेद। उसी तरीके से अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया, परि प्लस छेद तो परिच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, वी प्लस छेद विच्छेद, स्व प्लस छंद स्वछंद, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया और आ प्लस छादन आच्छादन। नेक्स्ट है रूल 4। ये त से संबंधित इसमें नियम दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन के बाद अगर च या छ में से कोई है तो च में कन्वर्ट होगा, ज या झ में से है तो ज में होगा, और ट और ठ में से है तो त में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आगे रूल दिए हुए हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे आगे दिया है त संबंधी दूसरा नियम। तो ये सारे नियम दिए हुए हैं, हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उत प्लस लास। ठीक है, उत प्लस लास तो इसका होगा, तो त जो है वो आधी ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल लास हो जाएगा। उसी तरीके से सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा, सत प्लस चित सचित हो जाएगा, तत् प्लस लीन तल्लीन हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट उत्तिष्ठ हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र स्वच्छास्त्र हो जाएगा, उत प्लस हार उद्धार हो जाएगा, उत प्लस हत उद्धत हो जाएगा, वृहत प्लस टीका वृहटिका हो जाएगा, उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, उत प्लस डयन उड्डयन, सात प्लस चरित्र सच्चरित्र, जगत प्लस छाया जगत छाया, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तत् प्लस शिव ताच्छव, तत् प्लस अंकर तचकर, तत् पद प्लस हति पद्धति, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस लेख उल्लेख। ठीक है, अब आते हैं अगले नियम पे। तो अगला नियम क्या है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक न अंग ण न म ये अनुस्वार बन जाता है। आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये चेंज होगा। तो अगर हम आगे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे अगर लास्ट में म दिया हुआ है, ठीक है, तो और हलंत भी दिया है, तो वो क्या है यहाँ पे अंक की मात्रा के रूप में वहां पे हो जाएगा। ठीक है, नौ की जो मात्रा होती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम प्लस कार अहंकार हो जाएगा, सम प्लस गत संगत हो जाएगा, सम प्लस विजय सजय हो जाएगा। ठीक है, संजय हो जाएगा, सम प्लस बंध संबंध हो जाएगा, सम प्लस किरण संकीर्ण, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस घर्ष संघर्ष, सम प्लस जीवनी संजीवनी, सम प्लस कल्प संकल्प, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस चित्त संचित, सम प्लस गम संगम, परम प्लस तू परंतु, सम प्लस चय संचय। उसी तरीके से आगे दिया है कि म के बाद यदि य र ल व श स ह व्यंजन हो तो वहां पे म का अनुस्वार हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण दिया हुआ है, सम प्लस हार अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, सम प्लस लगन है तो संलगन हो जाएगा, सम प्लस वर्धनम है तो संवर्धन हो जाएगा, सम प्लस यम है तो संयम हो जाएगा, सम प्लस वहन है तो संवहन हो जाएगा, सम प्लस युक्त संयुक्त, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस शय संशय, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वत संवत, सम प्लस रक्षा संरक्षा, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधि संविधान, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस स्मरण स्मरण। ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण, सम प्लस मिलित सम्मिलित, सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मनित सम्मानित, सम प्लस मति सम्मति। आगे रूल 6 है, उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे परि प्लस मान है तो परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड है वो ड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परि प्लस मान परिणाम, कृष प्लस न कृष्ण, परि प्लस नाम परिणाम, शोष प्लस अन शोषण, विष प्लस नु विष्णु, प्र प्लस मान प्रमाण, पुर प्लस न पूर्ण, त्रिश प्लस ना तृष्णा, भूष प्लस अन भूषण, री प्लस न ऋण, भर प्लस न भरण, राम प्लस अयन रामायण, हर प्लस न हरण, परि प्लस न परिणय।
अब अगर नेक्स्ट की बात करें रूल 7, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर स का हलंत दिया है तो वो ख जो है खटकोण वाला श उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यदि स व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ देखते हैं अभी प्लस सेक, ठीक है। तो यहाँ पे अभिषेक हो जाएगा, स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, खटकोण वाले स में। उस तरीके से नी प्लस सेध है तो निषेध हो जाएगा। और आगे वी प्लस सम है तो विषम हो जाएगा, नी प्लस सिद्ध है तो निषिद्ध हो जाएगा, सु प्लस सुप्ति है तो सुसुप्ति हो जाएगा, अभि प्लस सिक्त है अभिषिक्त हो जाएगा, अनु प्लस संगी है अनुषंगी हो जाएगा, सु प्लस समा है तो सुषमा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अपवाद भी दिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनु प्लस शरण का अनुसरण ही रहता है, विस वी प्लस स्मरण का विस्मरण हो जाता है, अनु प्लस स्वार का अनुस्वार हो जाता है। तो ये एज इट इज ही रहता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है। अब आइए समझते हैं लास्ट में विसर्ग संधि को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सो विसर्ग के बाद विसर्ग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग देख सकते हैं, यहाँ पे बिंदी जो लगी होती है वो विसर्ग, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन के से आने वाले विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग को श हलंत ख हलंत और स, तो यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श ट ठ व्यंजन हो तो श और त थ व्यंजन हो तो स में हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, नी था, ठीक है, विसर्ग है, और फिर यहाँ पे च है, चल है, तो च यहाँ पे देख सकते हैं च और छ है तो वो बड़ा श जो हलंत वाला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं च जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो ये विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये श में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नी प्लस चल का हो गया निश्चल, नी प्लस चय का हो गया निश्चय, नी प्लस तार का हो गया निस्तार, और उसके बाद दू प्लस तार का हो गया दुस्तार, ठीक है। यहाँ पे दुस्तर, फिर दू प्लस चरित्र का हो गया दुश्चरित्र, दू प्लस चक्र का हो गया दुष्चक्र, मनः प्लस ताप का हो गया मनस्ताप, निह प्लस छल का हो गया निश्चल, नी प्लस दूर का निष्ठुर, और नी प्लस चिंत का निश्चिंत, नी प्लस तेज का निस्तेज, नमः प्लस ते नमस्ते, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, हरि प्लस चंद हरिश्चंद। अब अगला रूल जो है वो कहता है कि जहाँ पे ऑलरेडी जो विसर्ग के बाद श और बड़ा स, छोटा स और खटकोड़ वाला स अगर आते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दु प्लस शासन आ गया तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वो दुशासन हो जाएगा। नी प्लस संकोच निसंकोच हो जाएगा, नी प्लस संतान निसंतान हो जाएगा, नी प्लस संग निसंग हो जाएगा, दु प्लस स दुस्सह हो जाएगा, नी प्लस संदेह जो है निसंदेह हो जाएगा, दु प्लस साहस ये दुस्साहस हो जाएगा। इस तरीके से विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प या फ आता है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह के बाद जो है कर्ण अगर जोड़ा जाए तो रजह कर्ण हो जाता है, पय प्लस पान पयपान हो जाता है, अंत प्लस करण अंतःकरण हो जाता है, प्रातः प्लस काल प्रातः काल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दु प्लस उपयोग का दुरुपयोग, नी प्लस मल का निर्मल, नी प्लस उपमा का निरुपमा, नी प्लस विघ्न का निर्विघ्न, नी प्लस भय का निर्भय, दु प्लस आचार दुचाचार, नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस आशा निराशा, दु प्लस बल दुर्बल, दु प्लस आशा दुराशा, नी प्लस बल निर्बल, नी प्लस धन निर्धन, दु प्लस गुण दुर्गुण, नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस उत्साह निरुत्साह, दु प्लस लभ दुर्लभ, नी प्लस गुण निर्गुण, नी प्लस यत निर्यात, नी प्लस आमिष निरामिष, नी प्लस अर्थक निरर्थक, वही 10 मुख बहिर्मुख, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, दु प्लस वासना दुर्वासना, दु प्लस जन दुर्जन। नेक्स्ट अ प्लस अह के स्थान पर ओ आ जाता है विसर्ग संधि में। ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद अ और अ की जगह पे ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुनः प्लस मिलन, तो यहाँ पे पुनर्मिलन ये अपवाद है, और अंतः प्लस गत अंतर्गत ये ऐसे ही रहेंगे, इनको अपवाद के तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम में ये अपवाद भी पूछे जाते हैं। अगला है मन प्लस योग तो मनोयोग, ठीक है। ओ की मात्रा थी ना, अ आएगा या अह आएगा तो वो आपका ओ में कन्वर्ट हो जाता है। वयः प्लस वृद्धि वृद्ध वयोवृद्ध, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस अनुकूलन मनोकूलन, फिर अधः प्लस पतन अधोपतन, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, तपः प्लस वन तपोवन, मनः प्लस मनोहर, फिर उसके बाद ताम प्लस
तमः प्लस गुण तमोगुण, मनः प्लस विकार मनोविकार, मनः प्लस बल मनोबल, अधः प्लस गति अधोगति, यशः प्लस दा यशोदा, मन प्लस विनोद मनोविनोद। ठीक है। तेज प्लस राशि तेजो राशि, तपः प्लस बल तपोबल। आगे है रजः प्लस गुण रजोगुण, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, मनः प्लस कामना मनोकामना, पयः प्लस द पयोद, अधः प्लस भाग अधोभाग, अधः प्लस गति अधोगति। अब यहाँ पे कुछ है जहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व दीर्घ स्वर आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं नी प्लस र व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोप हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निरोग हो जाएगा। वो बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा जो है वो बड़ी मात्रा में दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। तो नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रस नीरज, नी प्लस र नीरव। तो ये थे आपके पूरे ही संधि। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियो में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसमें जितना भी डिस्कस किया गया है इसी में से आपका कवर हो जाना है। रूल्स में हमने पढ़ लिए और फॉर एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं, तो साथ ही साथ दोनों चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। बाकी हम आगे की क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें है स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। तो इनको समझने की और इनको भी पहचानने की ट्रिक अलग अलग होती है। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारी ट्रिक्स को समझते हैं। स्वर कितना हमने समझ लिया कि स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। तो दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका ये है कि जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो अंतिम वर्ड है और पहला वर्ड है वहाँ पे अ और अ आता है और दोनों के मिलने से यहाँ पे आ आता है, तो वहाँ पे माना जाएगा कि दीर्घ संधि होगा। जैसे कि यहाँ पे बीच में जो वर्ड आएगा वो अ, ई, उ अगर आता है, ठीक है, उसके पश्चात क्रमशः दीर्घ जो स्वर होता है वहाँ पे अ, ई, उ स्वर आए और दोनों को मिलाकर जो आ, ई मतलब आ बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं, तो वहाँ पे दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक है। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, धर्म तो अ आ रहा है लास्ट में, ठीक है, कोई यहाँ पे मात्रा तो आ की दी नहीं है, तो यहाँ पे धर्म में अ आ रहा है। तो अ, और अर्थ में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आ रही है, सिर्फ अ सिंपल अ आ रहा है, तो ये अ मिल के क्या होगा, आ हो जाएगा और धर्म प्लस अर्थ का क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे धर्म में अ है, अर्थ के भी पहला अक्षर अ आएगा, तो अ मिलके यहाँ पे आ हो जाएंगे, तो धर्मार्थ हो जाएगा। उत्तम में भी अ आता है, अंग में भी अ आता है आगे, ठीक है, उत्तम का अंत जो है अ से हो रहा है और अंग का जो स्टार्टिंग है वो अ से हो रहा है, तो अ मिलके आ हो जाएंगे, तो उत्तमांग हो जाएगा। फिर वैसे ही अद्य जो है, अद्य का अ है, अवधि का अ है, तो अ मिलके आ हो जाएंगे, तो ये अद्यावधि हो जाएगा। और धन अ आ रहा है, अर्थी में भी अ आ रहा है, अ मिलेंगे तो आ हो जाएगा, धनार्थी हो जाएगा। तो वैसे ही जब अ और आ मिलते हैं तो भी वहाँ पे आ होगा और दीर्घ संधि होगी। जैसे कुश प्लस, कुश में श अ आ रहा है प्लस आसन, तो आसन, तो आ रहा है, तो अ प्लस आ मिलके आ हो जाएंगे, तो कुशासन। इसी तरह पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात करता है, आ अगर पहले आ रहा है तो विद्या में हम देख सकते हैं कि आ पहले आ रहा है, अ अर्थी में पहले आ रहा है, तो विद्या प्लस अर्थी मिलके यहाँ पे विद्यार्थी हो जाएंगे। माया प्लस अधीन का मिलके मायाधीन, कदा का आ और प्लस पी का अ, तो ये मिलके दोनों कदापि हो जाएंगे। विद्या का आ और अनुराग का अ मिलके विद्यानुराग हो जाएंगे। नेक्स्ट है आ प्लस आ मिलके भी आ होगा, जैसे कि विद्या में आ है, आलय में भी पहला अक्षर आ है, तो यहाँ पे आ मिलके आ ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा विद्यालय। वैसे ही आत्मा और आनंद का आत्मानंद, गदा और आघात का गदाघात, वार्ता का और
वार्ता और आलाप का क्या होगा, वार्तालाप। फिर छोटा ई और छोटा ई अगर मिलते हैं तो बड़ा ई में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे अति में हम देख सकते हैं कि छोटा ई आ रहा है और इव भी स्टार्ट जो हो रहा है वो छोटा ई से हो रहा है, तो ये दोनों मिलके बड़ा ई हो जाएंगे, तो यहाँ पे अतीव हो जाएगा। तो अतीव में हम देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। उसी तरीके से अभी, तो इसमें भी ई आ रहा है, इष्ट, तो ये हो जाएगा बड़ा ई, अभिष्ट। मुनि, इंद्र, मुनिंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। आगे है ई, छोटा ई और बड़ा ई मिलके भी बड़े ई का निर्माण करते हैं। तो कपि में हम देख सकते हैं छोटा ई है, इश में है बड़ा ई, तो ये भी बड़ा ई बनेंगे, तो कपीश हो जाएगा। गिरि, ईश, गिरीश। अधि, ईश्वर, अधीश्वर। बड़ा ई प्लस ई मिलके भी बड़ा ई बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महती में बड़ा ई है, बड़े ई की मात्रा है, और इक्षा में छोटा ई है, तो यहाँ पे बड़ा ई हो गया है मतिक्षा, ठीक है। मही प्लस इंद्र, महेंद्र होगा। देवी प्लस इक्षा का होगा, देवीक्षा। लक्ष्मी प्लस इच्छा का होगा, लक्ष्मी इच्छा। फिर है बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिलके बड़ा ई का निर्माण करते हैं। ये सब दीर्घ संधि के अंदर में आता है, ठीक है। जहाँ पे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था। अब बड़ा ई, रजनी में बड़ा ई आ रहा है लास्ट में, और ये स्टार्टिंग जो हो रही है इश की, वो भी बड़ा ई आ रहा है, तो यहाँ पे रजनीश हो गया। मही प्लस ईस, महीस। लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मीस। नदी प्लस ईस, नदीस, इसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। फिर ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनते हैं। जैसे गुरु में हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊ है, फिर यहाँ पे उपदेश में भी हम देख सकते हैं ऊ से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है, दैट इज गुरुपदेश। भानु प्लस उदय, भानुदय, देख सकते हैं हम यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई है। विधु प्लस उदय, विधुदय। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे स्वयंभू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है और उदय में छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये दोनों मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा ऊ लगा हुआ है, स्वयंभुदय। वधु, उपालम, वधुपालम। वधु, उत्सव, वधुत्सव। चमु प्लस उत्सव, चमुत्सव, ठीक है। फिर है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही होते हैं, तो यहाँ भू जो है उसमें बड़ा ऊ है, उधर्व में भी बड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलके बड़ा ऊ ही रहेंगे, तो भूधर्व हो जाएगा। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, ठीक है। फिर री और री जो मिलके हैं वो भी री ही बनते हैं। तो पितृ में हम देख सकते हैं री है और ऋण में भी री है, तो ये पितृण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भ्रात, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं र आ रहा है और ऋषि, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा मतलब ऋषि ही होगा, तो यहाँ भ्रातृथी। अब यहाँ आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे स्वर प्लस आर्थी का स्वार्थी होगा। दैत्य प्लस अरी का होगा, दैत्यारी। देह प्लस अंत का होगा, देहांत, ठीक है। यहाँ पे देव प्लस अर्चन का होगा, देवार्चन। राम प्लस अवतार का होगा, रामावतार। वेद का होगा, वेद प्लस अंत का होगा, वेदांत। तो ये सब दीर्घ संधि का है, ठीक है, जहाँ पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, इनका निर्माण हो रहा है, ये पाया जाता है अगर शब्दों के मेल पे, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हिम प्लस आलय, हिमालय। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। देव प्लस आलय, देवालय। शिव प्लस आलय, शिवालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी हो जाएगा। सीमा प्लस अंकित, सीमांकित हो जाएगा। फिर शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी हो जाएगा। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत हो जाएगा। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है विद्या प्लस आलय जो है वो आपका विद्यालय हो जाएगा। वार्ता प्लस आलाप जो है वार्तालाप हो जाएगा। महा प्लस आत्मा जो है वो महात्मा हो जाएगा। महा प्लस आशय, महाशय। दया प्लस आनंद, दयानंद। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। अब यहाँ पे ई और छोटा ई के मेल से बड़ा ई का निर्माण होता है, तो कवि में छोटा ई है, इंद्र में भी छोटा ई है, तो कविंद्र हो जाएगा। फिर वैसे ही मुनि में भी देखते हैं छोटा ई है, इंद्र में छोटा ई है, मुनिंद्र हो गया। अति प्लस ईव, अतीव हो गया। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट हो गया। हरि प्लस इक्षा, हरिक्षा हो गया। कपि प्लस इंद्र, कपिंद्र हो गया। फिर यहाँ दिया है ई प्लस ई जो है वो बड़ा ई का निर्माण करता है, तो गिरि प्लस ईश जो है वो गिरीश हो गया। मुनि प्लस ईश्वर जो है मुनीश्वर हो गया। अधि प्लस ईश्वर जो है अधीश्वर हो गया। कपि प्लस ईश, कवीश हो गया। कवि प्लस ईश्वर हो गया, कवीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। ई प्लस बड़ा ई और ई जब मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब बड़ा ई और ई मिलते हैं तो वहाँ पे बड़ा ई बनता है। जैसे मही और इंद्र, तो ये हो गया महेंद्र। नारी प्लस इंद्र, नारिंद्र।
सती प्लस इक्षा सतीक्षा, लक्ष्मी प्लस इक्षा लक्ष्मीक्षा, नदी प्लस इंद्र नदींद्र, सती प्लस इंद्र सचिंद्र। अब आते हैं स्वर संधि के दूसरे प्रकार पे, जहाँ पे गुण संधि के बारे में दिया है। तो गुण संधि को कैसे पहचानते हैं? नियम क्या है? यदि अ और आ के बीच छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ आ प्लस छोटा ई बड़ी ई ऊ मिलते हैं, री मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे ए, ओ और अर का जब निर्माण होने लगता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे गुण संधि आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ और छोटा ई अगर मिलते हैं तो ए होता है। फिर है अ और छोटा बड़ा ई मिलते हैं तो ए होता है। आ प्लस छोटा ई मिलते हैं तो भी ए होता है, और आ प्लस बड़ा ई मिलते हैं तो भी ए होता है। फिर अ प्लस ऊ जो है वो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ प्लस ऊ जो है वो मिलता है तो ओ का निर्माण होता है। फिर अ प्लस बड़ा ऊ ओ का निर्माण होता है। फिर है आ प्लस ऊ का है तो ओ का निर्माण होता है। फिर है आ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तो वहाँ पे ओ का निर्माण होता है। अ प्लस री मिलता है तो अर का निर्माण होता है। आ प्लस री मिलता है तो अर का निर्माण होता है। तो अब हमें इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अ और छोटा ई मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपका दिया है नर, तो अ आया और इंद्र जो है उसमें छोटा ई आता है प्रारंभ में, तो ये ए हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे नर प्लस इंद्र का हो जाता है नरेंद्र। उसी तरह पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। फिर है उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो गया। देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया। राज प्लस इंद्र राजेंद्र हो गया। धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र हो गया। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो गया। सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र हो गया। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा हो गया। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा हो गया। वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र हो गया। भारत प्लस इंदु भारतेंदु हो गया। फिर है अ और बड़ा ई भी मिलते हैं तो भी ए होता है। तो यहाँ परम में अ है और ईश्वर बड़ा ई है तो ये हो गया परमेश्वर, क्योंकि ए बन रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से सुर और ईश मिलते हैं तो सुरेश होता है। गढ़ प्लस ईश मिलते हैं तो गणेश होता है। कमल प्लस ईश मिलते हैं तो कमलेश होता है। नर प्लस ईश मिलते हैं तो नरेश होता है। सोम प्लस ईश मिलते हैं तो सोमेश। दिन प्लस ईश तो दिनेश। सर्व प्लस ईश्वर तो सर्वेश्वर। ठीक है, अगला क्या है? अगला दिया है कि आ प्लस ई भी मिलते हैं तो भी ए का निर्माण होता है। जैसे यहाँ महा में आ आता है और इंद्र छोटा है तो ये हो गया महेंद्र, ए का निर्माण हुआ। ठीक है, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। फिर अगला ट्रिक है आ प्लस ई, आ और बड़ा ई मिलते हैं तो भी ए का निर्माण होता है। तो यहाँ रमा में आ आता है प्लस ईश आता है तो ये दोनों मिलके रमेश हो गए। उमा प्लस ईश में उमेश हो गए। लंका प्लस ईश में लंकेश हो गए। फिर है यहाँ पे राका प्लस ईश जो है वो राकेश। महा प्लस ईश महेश। राजा प्लस ईश राजेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर। गुणाका प्लस ईश गुणाकेश। फिर अगला आता है अ प्लस उ, जो जिससे ओ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। वीर प्लस उचित वीरोचित। सर्व प्लस उदय सर्वोदय। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। नर प्लस उत्तम नरोत्तम। रोग प्लस उपचार रोगोपचार। और ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल है, जहाँ ओ वर्ड आए वो गुण संधि है। पर प्लस उपकार परोपकार। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। मानव प्लस उचित मानोचित। नील प्लस उत्पल नीलोत्पल। पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय। फिर वैसे ही अ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो ओ का निर्माण होता है। तो नव में अ है और ऊढ़ा में बड़ा ऊ है तो ये दोनों मिलके ओ का निर्माण करेंगे तो नवोढ़ा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा। फिर है अगला समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। उच्च प्लस ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व। ठीक है, और ये अपवाद कुछ है, इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अपवाद से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अक्ष प्लस उहिनी जो है अक्षौहिणी होता है। और प्र प्लस उड़ जो है प्रौढ़ होता है। सुख प्लस रित जो है सुरखात होता है। और 10 प्लस रीढ़ जो है दरसाण होता है। आगे क्या दिया है? आ प्लस बड़ा ऊ मिलते हैं तो भी ओ का निर्माण होता है। तो यहाँ महा में आ है और उष्मा में बड़ा ऊ है तो ये दोनों मिलके ओ का निर्माण करेंगे महोष्मा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस उर्मी महोर्मी। दया प्लस उर्मी दयोर्मी। महा प्लस ऊर्ध्व महोर्ध्व। अगला है अ और ऋषि जब मिलते हैं तो अर का निर्माण होता है, र का निर्माण होता है, जो हलंत वाला र होता है उसका। तो ब्रह्म में अ है
और ऋषि में री है, तो ये अर का या र जो है उसका निर्माण करेंगे, तो ब्रह्म ऋषि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि। राजन और राज ऋषि राजर्षि। नेक्स्ट आता है आ प्लस री जो है वो अर का निर्माण करते हैं, तो महर्षि महा में आ है और री है, तो ये हो गया महर्षि। वर्षा प्लस ऋतु वर्षु ऋतु वर्षा ऋतु। और वृद्धि संधि को पहचानने का ट्रिक है कि जहाँ पे ओ और अ आता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर मतलब ओ अ ए अ जो आते हैं, तो वहाँ पे माना जाता है कि वृद्धि संधि है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अ प्लस ए बड़ा ए में कन्वर्ट हो जाता है, अ प्लस ए में हो जाता है, आ प्लस ए में हो जाता है, आ प्लस ए में हो जाता है। तो ये इस तरीके से फिर ए और अ जहाँ पे आते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक प्लस एक मिल के एक वित्त प्लस ऐष्णा मिल के वितैष्णा। लोक प्लस ऐष्णा मिल के लोकैष्णा। धन प्लस ऐष्णा मिल के धनैष्णा। तो इसी तरीके से अ और ए मिलते हैं तो भी ए का निर्माण होता है। मत प्लस एक के मतैक्य। भाव प्लस एक के भवैक्य। विचार प्लस एक के विचारैक्य। और विश्व प्लस एक विश्वैक्य। फिर आ और ए मिलते हैं तो भी बड़ा मतलब ए का निर्माण होता है, तो सदा प्लस एव सदैव। तथा प्लस एव तथैव। आ और बड़ा मतलब ए मिलते हैं तो भी ए का निर्माण होता है, तो महा में आ और ईश्वर का ए, तो ये होता है महेश्वर है। रमा प्लस ईश्वर रमेश्वर। अगला क्या है, अ प्लस ओ का निर्माण होता है तो मिलते हैं तो अ का निर्माण होता है, तो जल में अ है औध में ओ है, तो ये दोनों मिलके अ का निर्माण करेंगे जलौध। वन प्लस औषधि वनौषधि। परम प्लस ओज परमौज। दंत ओष्ठ दंतौष्ठ। अ और ओ मिलके अ का निर्माण करते हैं, तो परम में आता है आपका अ और औषध में आता है ओ, तो यहाँ पे परम प्लस औषध मिलके परमौषध बनाते हैं। देव प्लस औदार्य दैवौदार्य। परम प्लस औदार्य परमौदार्य। जल प्लस ओक जलोक। इसी तरीके से आ और ओ मिलते हैं तो औ का निर्माण होता है। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। महा प्लस ओज महोज। और आगे है आ प्लस औ मिलते हैं तो औ का निर्माण करते हैं, इसका क्या होगा, महा का आ होगा और औषध का औ होगा, तो ये बनेंगे मौषध महौषध। अगर आगे है महा प्लस औस्तुक्य तो ये होगा महोस्तुक्य। महा प्लस औघ ये होगा महोघ, और महा प्लस औदार्य का होता है महोदार्य। नेक्स्ट है बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। उधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में अगला आता है यण संधि। इसको आसान मतलब पहचानना बहुत ही आसान होता है, तो जहाँ पे भी आपको दिखे असमान स्वर, जहाँ पे य व र दिखते हैं, ठीक है, मेल से, तो वहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी य र व आए तो वहाँ पे यण संधि होगा। जैसे यहाँ पे दिया है यदि प्लस अपि तो यद्यपि। अति प्लस अधिक तो अत्यधिक। अति प्लस अल्प तो अत्यल्प। यहाँ पे अति प्लस अंत तो अत्यंत। तो इनको पहचानने का एक तरीका ये भी होता है कि जहाँ पे भी आपका जहाँ पे भी उपसर्ग लगा हो तो ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो आपके यड़ संधि के होते हैं। अब यहाँ पे दिया है नदी प्लस अम्बु नद्यम्बु। देवी प्लस अर्पण देवर्पण। इति प्लस आदि इत्यादि। अति प्लस आचार अत्याचार। परि प्लस आवरण पर्यावरण। अधि प्लस आदेश अध्यादेश। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अति प्लस आनंद अत्यानंद, ये आपका होगा यण संधि। वी प्लस आप्त व्याप्त। अभि प्लस आगत अभ्यागत। अभि प्लस आस अभ्यास। फिर है आगे प्रति प्लस आख्यान प्रत्याख्यान। फिर आता है आपका वी प्लस आवर्तन व्यावर्तन। अगला है सखी प्लस आगमन सख्यागमन। देवी प्लस आगमन देव्यागमन। नदी प्लस आगम नद्यागम। और देवी नदी प्लस आमुख नद्यामुख। फिर आता है अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। ऊपरी प्लस युक्त उपयुक्त। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। अगला क्या है अति प्लस उष्ण अत्युष्ण। प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। अभि प्लस उत्थान अभुत्थान। वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति। अगला है नी प्लस उन न्यून। ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा, यण संधि है। नी प्लस उन। वी प्लस उह व्यूह। प्रति प्लस उह प्रत्युह। प्रति प्लस ऊष प्रत्युष। तो यहाँ पे अगला है स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रुपयोगी। नारी प्लस उचित नारी उचित।
नारी प्लस उद्धार नारोद्धार, स्त्री प्लस उचित स्त्रोचित। नेक्स्ट है 5वां स्वर संधि में अयादि संधि। अयादि संधि को पहचानने के लिए जहाँ पे भी अय आय अव आव आता है तो वहाँ पे शब्दों के मेल से, तो वहाँ पे माना जाता है, सॉरी स्वरों के मेल से जब अय आय अव आव जैसी विकार जब उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो आपका अयादि संधि है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ए और अ मिलते हैं तो अय का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, से प्लस अन मिलते हैं तो शयन होता है। फिर है चे प्लस अन मिलते हैं तो चयन, ने प्लस अन मिलते हैं तो नयन। फिर आपका दिया हुआ है ने प्लस अध है तो नय या नीति। फिर अगला दिया है ए प्लस अय मिलते हैं तो आय होता है। फिर यहाँ पे नय प्लस अक नायक, गै प्लस अन गायन, दै प्लस इनी दायनी, विधय प्लस अक विधायक, गै प्लस अक गायक, दै प्लस अक दायक, नय प्लस इवा नायिका, विनय प्लस अक विनायक। अगला है भो प्लस अन भवन, श्रो प्लस अन श्रवण, पो प्लस अन पवन, हो प्लस अन हवन, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन, नौ प्लस इक नाविक। अगला है शौ प्लस इक शाविक। अगला क्या है भौ प्लस उक भावुक। तो ये थे सारे आपके स्वर संधि के प्रकार जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो संधि के प्रकार हैं और संधि को किस तरीके से पहचानेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।